यस, तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स विल बी 2 + 1 + 1 4। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द राइट ऑप्शन। इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद 0। देखिए 2 × 3 है, 5 × 2 है, 6 × 2 है, 4 × 2 है। तो ओनली 5 2 10, यही जो है डिजिट वो 0 से एंड होगा। यही नंबर जो है वो एंड विद द डिजिट 0 ओनली, क्योंकि इसमें आपके पास 2 है, 5 की कमी है, इसमें 2 है, 5 की कमी है। तो 2 और 5 दोनों होंगे फैक्टर में, तभी वो एंड करेगा 0 से, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो होगा 5 × B इज़ द राइट ऑप्शन। n² + n इज डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें n कॉमन ले लीजिए। तो अगर n को 1 रखते हो आप, 2 से डिविजन होगा, 2 रखोगे, देखिए तो कोई भी इसमें आप पॉजिटिव इंटीजर रख रहे हो, ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर ऑड रखेंगे तो ये इवन बन जाएगा, इवन रखेंगे तो n वाला इवन होगा, तो ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है एनी पॉजिटिव इंटीजर B। उसके बाद इसमें तो ये आपको चेक करना है कि इरेशनल है, इरेशनल तो हो ही नहीं सकता ये। इसमें से मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है। 13 × 4 को हम लिख सकते हैं 13 × 2 × 2 4 को। 13 2 26, 26 कॉमन लीजिए, 2 + 1 और ये ऐड होकर 3 और 1 किसी के भी साथ आप लगा सकते हो। 1 इज़ द मल्टीपल ऑफ एनी वन। तो इसके 3 फैक्टर बन गए, तो ये क्या होगा, कंपोजिट। तो इसका आंसर क्या आएगा, कंपोजिट। यस, तो इट्स ऑप्शन इज सी। द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, इसमें देखिए जीरोस, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आप देखिए 2⁻³ है, 5⁻⁴ है। तो मैंने इसको 3 + 1 ब्रेक कर लिया, 5 की पावर जो 4 थी, तो ये दोनों की पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसके पीछे जो है कॉन्जिक्यूटिव 10⁻³ यानी कि 3 जीरोज इसके पीछे कॉन्जिक्यूटिव रहेंगी। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है 3B। इसके बाद 12/50 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट होगा। तो इसको आप पहले मिनिमम फॉर्म में चेंज कीजिए, कोप्राइम बनाइए आपस में। पहले 2 से कटिंग हो जाएगी, अब कटिंग नहीं हो रही है। 25 के फैक्टर 5 × 5 और 5 हो या 2 हो या दोनों हो, तभी वो टर्मिनेटिंग रहता है। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग होगा ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 11th जो है आपके पास, a इज़ द पॉजिटिव इंटीजर एंड q इज़ अ प्राइम नंबर सच दैट q डिवाइड्स a²। तो ये हमने थ्योरम की थी कि q अगर एक प्राइम नंबर है, q जो है वो a² को डिवाइड करेगा तो a को भी करेगा, तो डिवाइड बाय q विल डिवाइड a ऑल्सो। तो इसकी ऑप्शन ही आई। इसमें आपको उसी तरह से फैक्टर बना के इसकी पावर ऐड कर लेनी है, सिंपल। इफ़ 2 यस, उसके बाद इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। देखिए इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये ए है आपका, ये बी है। तो आपने HCF निकालना है जो मैक्सिमम कॉमन x की पावर 3 है, इसे x की पावर 1 है। तो 1x कॉमन हुआ, इसमें 2y है, इसमें 3y है, तो 2y कॉमन, xy² इसका HCF होगा। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट है, इसमें एलसीएम निकालना है, p और q का। एलसीएम में बड़ी पावर लिखते हैं, जैसे a³ है और a है, एलसीएम में हम बड़ी पावर लिखें, a की क्यूब लिख दिया, और b² है, b अकेला है तो b² लिख दिया। तो ये इसका एलसीएम होगा। एलसीएम में बड़ी पावर लिखनी है और HCF में जो कॉमन है वो लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17। एलसीएम ऑफ द 15 सॉरी, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स लीविंग द रिमाइंडर, इसमें 70 में से 5 बचना चाहिए रिमाइंडर और 125 में। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है, आपने पहले ही
जैसे जो रिमाइंडर 17 में से बचना उसको माइनस कर लो, जो 125 में से 8 रिमाइंडर बचना चाहिए उसे माइनस कर लो, और दोनों का HCF निकाल लो। तो वो दोनों को डिवाइड कर देगा, किसको, 65 का भी फैक्टर बनाए हमने और 17 के बनाए, 117 के। तो इसका जो HCF आया वो 13 आएगा। अब 13 65 और 117 को तो पूरा डिवाइड करेगा, बट जो देखिए 13 जो है 65 और 117 को पूरा डिवाइड करेगा, पर 70 को करके देखो 5 रिमाइंडर बचेगा, 125 को करेंगे डिवाइड तो 8 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से आपने इसको करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 16th, द लार्जेस्ट नंबर द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स ऑफ 1 to 10। 1 to 10 में देखिए 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से वो डिवाइड, लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम होना चाहिए। अब सभी 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से, 3 से, 4 से 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो। 10 से देखिए 3 डिवाइड नहीं होता, 100 भी 3 से नहीं होता, ये 3 से हो जाएगा, पर ये जो आपका 504 है ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 होनी चाहिए 10, तो यही नंबर आपका बचा 2 to 5, ये सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। वैसे तो एलसीएम होता है 1 to 9, 1 to 10 नंबर सबका एलसीएम निकालोगे तो वो सबसे डिवाइड होगा। तो बट इस तरह के ऑप्शन में आप इस तरह के ट्रिक्स भी लगा सकते हो कि देखिए 3 ऑप्शन नहीं बनते हैं तो आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। देखिए भी क्या हुआ, मैंने जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, क्योंकि 1 ना प्राइम है तो उसका एक ही फैक्टर है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो पहला जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कंपोजिट नंबर है वो है सबसे छोटा 10। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, तो इसका आंसर आपका आएगा 20। सी इज द राइट ऑप्शन। यस। 18, द लीस्ट पॉजिटिव नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 2 ऑन डिवाइडिंग बाय 3 and 5। 3 और 5 से डिवाइड लीस्ट पॉजिटिव, पहले तो आप 3 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए मैंने किया हुआ है 3 और 5 का एलसीएम, यानी कि 3 और 5 15 को पूरा डिवाइड करेंगे, तो हम इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो 3 से भी डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, और 5 से भी करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद सम ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, देखिए इरेशनल नंबर का जो सम करो आप या सब्ट्रैक्शन करो तो वो हमेशा इरेशनल ही आएगी। क्लियर। प्रोडक्ट और डिवीजन में आपको चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी, डिवीजन में भी, क्योंकि जैसे √2 है और √8 है तो प्रोडक्ट सिर्फ सम और जो सब्ट्रैक्शन है वो आपका हमेशा इरेशनल आएगी, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए x एंड y बोथ आर पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो मैंने ये भी किया हुआ है। अगर आप x √x प्लस √y √x माइनस, तो फॉर्मूला लगा दीजिए a² - b² का, तो स्क्वायर रूट कट जाए x - y। और अगर x और y रेशनल माइनस रेशनल हमेशा रेशनल होता है, रेशनल प्लस रेशनल भी रेशनल होगा, डिवीजन भी रेशनल की, और आपकी डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट वो सब रेशनल है तो रेशनल ही रहेगा। इरेशनल में थोड़ा सा सम और डिफरेंस वही आपका इरेशनल रहता है। अगर आप देखिए क्वेश्चन आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, देखिए एक रेशनल है और एक इरेशनल है, अगर आप उसका प्रोडक्ट करते हो तो प्रोडक्ट हमेशा रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही रहेगा। क्लियर। उसके बाद डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर, जैसे मैंने बताया था डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर में भी रेशनल और इरेशनल, जैसे डिवीजन मैंने √2 लिया और √8 लिया, दोनों ही इरेशनल हैं, पर अगर मैं √8 को लिख सकता हूँ √2 × √4, तो ये √2 कर जाएगा, √4 होता है 2, तो ये रेशनल बन गया। √2/√3 है तो वो इरेशनल, तो ये रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल आ सकता है। तो जो डिवीजन है 2 इरेशनल नंबर की, हाँ एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो वो तो हमेशा ही इरेशनल रहेगा, एक रेशनल एक इरेशनल। प्रोडक्ट में चाहे डिवीजन में एक रेशनल है एक इरेशनल है, सम है
वो सब आपका इरेशनल है। बट अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करें हम या डिवीजन करें तो वो रेशनल भी आ सकती है, इरेशनल भी आ सकती है। इस तरह से 23rd क्वेश्चन है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये तो हमने किया भी हुआ है, इसको डेसिमल में कैसे बदलना है बिना डिवाइड करिए। देखिए क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे 2 की पावर 3 है तो 5 अकेला है, तो मैं 5 रेज़ टू पावर 2 से और 5 रेज़ टू पावर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो यहाँ से 5 और 2 इक्वल बन जाएंगे। तो 2 रेज़ टू पावर 3 है, 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा और आपका ये 1000 आ जाएगा। और पॉइंट छोड़, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर न्यूमरेटर्स को, और पॉइंट बिना डिवाइड किए आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो वैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कितने डेसिमल के बाद द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल आफ्टर 3 डेसिमल। तो आपने ये देखिए 2 रेज़ टू पावर 3 है तो 3 डेसिमल के बाद ही ये टर्मिनेट करेगा। ओके, उसके बाद इसी तरह का ये क्वेश्चन है, देखिए इसको मैंने थोड़ा सा इसमें बताना है, को डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगी। तो इसमें भी आपने ऐसे ही देखिए, इसको मैंने लिख लिया 1250 को 125 इंटू 10 और 125 के फैक्टर बना लिए 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा और 2 रेज़ टू पावर 3 भी हो जाएगा। इसमें हमें 2 रेज़ टू पावर 3 चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो 3 डेसिमल यानी कि 1000 यहाँ से आएगा और एक ये 10 पड़ा है, तो 4 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो कल मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, तो मैंने 24 क्वेश्चन आज करा दिए, ये कीजिए आप अपनी नोटबुक में।